काकभुशुंडी, एक रहस्यमयी नाम जो समय और रूप दोनों से परे है। आइए इस परम भक्त की यात्रा समझें। सोचिए, कोई ऐसा भी है जिसने पूरी रामायण 11 बार और महाभारत 16 बार अपनी आंखों से देखी है। हमारी ये कहानी शुरू होती है सीधे युद्ध भूमि से, जहां खुद भगवान राम एक नागपाश में बंधे हुए हैं। नागपाश काटने वाले गरुड़ को गहरा शक हुआ, भाई अगर राम ही परमेश्वर हैं तो वो बंधन में कैसे? इसी लीला या ईश्वरीय खेल को समझने के लिए गरुड़ को एक बेहद रहस्यमय ऋषि के पास भेजा गया। और यहीं एंट्री होती है काकभुशुंडी की। मुख बिल्कुल कौवे जैसा, लेकिन देह देवताओं जैसी, एकदम तेजस्वी। सच कहूं तो उनका ये रूप कई जन्मों के भयंकर अहंकार, दुखद यात्रा और अंतिम मुक्ति का ही नतीजा है। हुआ यूं कि बहुत पहले मनुष्य जन्म में एक भयंकर अकाल ने भूख से उनके पूरे परिवार को नील लिया। दुखी मन से उन्होंने शिव मंदिर में शरण ली। वो मशहूर कथावाचक बने, पर तारीफों ने उन्हें अहंकारी बना दिया। झूठे घमंड में अंधे होकर एक दिन उन्होंने अपने दयालु गुरु के आने पर उनका सम्मान तक नहीं किया। इस गुस्ताखी पर आकाश से शिवजी की क्रोधित आवाज गूंजी और उन्हें 1,00,000 साल नरक का श्राप मिला। लेकिन गुरु तो गुरु हैं, उन्होंने रोते हुए दया की प्रार्थना की, जिससे ये कठोर दंड थोड़ा नरम पड़ गया। उन्होंने पूरे 1,00,000 साल नरक में काटे, पर गुरु कृपा देखिए, उन्हें कोई भी शारीरिक यातना नहीं झेलनी पड़ी। अगले जन्म में वो एक बेहद जिद्दी इंसान बने और आते ही महान लोमश ऋषि से भयंकर वाद विवाद कर बैठे। ऋषि ने समझाया कि निराकार और साकार ईश्वर असल में एक बीज और पेड़ की तरह बिल्कुल एक ही हैं। पर वो अपनी जिद पर अड़े रहे। आखिर क्रोधित ऋषि ने उन्हें कौवा बनने का भयंकर शाप दे ही डाला। पर इस बार उनका सारा अहंकार मिट चुका था। उन्होंने बिना किसी क्रोध के ये कठोर श्राप स्वीकार कर लिया। इस पूर्ण समर्पण से पिघलकर ऋषि ने उन्हें समय से परे रहने और अटूट भक्ति का शाश्वत वरदान दिया। बाद में संत जोगजीत के मार्गदर्शन से उन्हें मुख्य देवताओं से भी ऊपर एक परम सत्य का ज्ञान मिला। काकभुशुंडी ने गरुड़ को बताया कि भगवान का बंधना कोई हार नहीं, बल्कि अहंकार तोड़ने की दिव्य लीला थी। ईश्वर कमजोरी से नहीं, बल्कि असीम करुणा के कारण ही इन मानवीय सीमाओं को अपनी मर्जी से स्वीकार करते हैं। गरुड़ के शक मिटे, पर सोचिए, अगर एक आत्मा समय पार कर सकती है तो हमें क्या रोक रहा है?